A very good morning to all of you. As we are doing our chapter Methods of Data Collection, in which we have covered the introduction part, today we will cover observation method in data collection. So let's come to the topic. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स मतलब अपनी आईज, अपने ईयर्स, अपनी नोज मतलब स्मेलिंग सेंस यूज करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व। ठीक है। जैसे कि मैंने देखा कि मैं किसी लेबर को ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ कि 1 मिनट में वो कितने पीस बना रहा है, 1 घंटे में वो कितने पीसेस बना रहा है। तो मैंने उससे पूछे बिना देखना शुरू किया कि वो कितने पीसेस 1 घंटे में निकाल कर देता है। तो वो मैंने देखा और नोट किया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्व करना हो गया। ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी का पहला टूल होता है। यहाँ पर हम मेयरली देखकर किसी भी एक्टिविटी और सिचुएशन का पता लगाते हैं। हम बहुत ही ध्यान से, क्लोजली, सिस्टेमेटिकली क्या चीज़ हो रही है उसे देखते हैं, फिर उसके बारे में परसेप्शन लगाते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस हो गई वो 3 स्टेप की प्रोसेस हो गई। सेंसेशन, सेंसेशन मतलब अपनी सेंसेस को यूज़ करके हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया। फिर सेंसेशन बोल सकते हो कंसंट्रेशन की, बहुत ध्यान से देखा, अपना पूरा ध्यान लगाकर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद अटेंशन पे किया। अटेंशन का क्या मतलब है? फुली फोकस्ड उसी चीज़ पर जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है। और नेक्स्ट परसेप्शन, परसेप्शन मतलब हमने अंदाज़ा लगाया, इंटरप्रेट किया अपनी सेंसरी रिपोर्ट को, कि जो हमने सेंसेस यूज़ करके इंफॉर्मेशन निकालनी थी उसका इंटरप्रिटेशन, दैट इज परसेप्शन। क्लियरली। अब हम बात करेंगे जो ऑब्जर्वेशन है उसका पर्पस क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ का कलेक्टिव बिहेवियर जानना, किसी कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। किसी पार्ट की पूरी स्टडी करने के लिए या उसके एक किसी हिस्से की स्टडी करने के लिए भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स को फॉलो अप करने के लिए और किसी सिचुएशन का रिजल्ट निकालने के लिए भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ हो सकता है। आगे हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉजल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब देखिए कॉजल क्या होगा और साइंटिफिक क्या होगा। कॉजल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बीच क्या डिफरेंस है? ये एक मैटर ऑफ चांस का डिफरेंस है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने स्टॉप वॉच यूज़ कर ली या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कॉजल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, जनरली देखते हैं, अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसी हमें सिचुएशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई साइंटिफिक टूल नहीं यूज़ करते, कोई मशीन नहीं यूज़ करते ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये क्या हो गया, जहाँ पर जो चीज़ होए जा रही है हमने उसको क्या करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, कि हम जो देख रहे हैं अपने आइज़ के थ्रू, अपने ईयर से जो सुन रहे हैं वो हमने नोट करते जाना है। दैट इज़ कॉजल। और साइंटिफिक के अंदर प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स का यूज़ होगा, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखना। सेकंड है हमारा साइंटिफिक एंड सिंपल एंड सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन सुनो, उसके अपोजिट आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज़ करना। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर? ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन होता है? जो ऑब्जर्व करता है, उसे ट्रेंड करना पूरा। और इसके अलावा कितने मिनट में हमने क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, एक एक चीज़ को स्पेसिफाई करना, वो क्या हो जाएगा आपका। और प्रॉपर कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करना ऑब्जर्व करने के लिए। ये हो गया सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक के अंदर जब हम एक एक चीज़ ढंग से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रॉपर रूल रेगुलेशन को यूज़ करके करते हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसका टाइम पीरियड भी डिसाइड किया जाता है और उसे डिवाइसेस भी दी जाती हैं ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसका अपोजिट क्या होगा, जहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं, खुले एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन की जा रही है, कोई टूल नहीं है आपके पास, ऑब्जर्वर को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है,
कोई स्केड्यूल उसके लिए नहीं रखा गया है कि कितने टाइम में उसने अपनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करनी है, वो हो जाएगा सिंपल ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक जहाँ प्रॉपर रूल रेगुलेशन, प्रॉपर क्या बोला मैंने, स्केड्यूल देना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ऑब्जर्वर को, वो हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। क्लियर। सब नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सब्जेक्ट क्या होता है पहले ये देखो, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करता है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने ही एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी ही स्टडी कर रहा है। मान लो एक एग्जांपल है, आप ऑब्जर्वर हो, मान लो आपके मूड बहुत मूड स्विंग होता है, कभी आप सैड हो जाते हो, कभी आपका बड़ा अच्छा अच्छा सा मन होता है, तो आप नोट करते हो कि अगर जब मेरा मूड खराब होता है तो उसके रीजंस क्या हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, और उस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे कि मेरा मूड खराब जब होता है तो ये रीजंस होते हैं। ठीक है, वो रीज़न नोट किए, वो हो गया आपका, क्या बोला मैंने, सब्जेक्टिव, कि जब ऑब्जर्वर खुद ही अपने आप को ही, अपने एक्सपेरिमेंट को ही ऑब्जर्व करके उसे नोट डाउन करता है, वो हो गया आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कोई थिंग, कोई फिनोमिना, कोई मशीन जिसके बारे में हम किसी और थर्ड पार्टी के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा सब्जेक्टिव एंड सेकंड क्या है, इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इंट्रा सब्जेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनना। इंट्रा सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक ही ऑब्जर्वर होता है, वो एक सिचुएशन को बार बार ऑब्जर्व करता है, एक ही ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक ही सिचुएशन को बार बार ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर, मैंने 2 बार बोला ये लाइन, क्यों बोली है, इसके पीछे रीजन है। एक ही ऑब्जर्वर ने एक सिचुएशन को बार बार ऑब्जर्व किया और उसे सेम रिजल्ट मिला, तो वो हो गया इंट्रा सब्जेक्टिव। क्लियर, एक ही ऑब्जर्वर है, वो एक सिचुएशन को बार बार ऑब्जर्व कर रहा है और सेम रिजल्ट मिल रहा है, इंट्रा सब्जेक्टिव। इंटर सब्जेक्टिव क्या होगा, जब अलग अलग ऑब्जर्वर एक ही सिचुएशन को स्टडी करते हैं और सबका रिजल्ट सेम आता है, तो वो हो गया इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्या बोला, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करी, किन्होंने की, अलग अलग ऑब्जर्वर ने, और क्या मिला, सेम रिजल्ट मिला, तो वो क्या हो गया, इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फैक्चुअल एंड इन्फेरेंशियल ऑब्जर्वेशन। ये आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ आएगा। फैक्चुअल मतलब जो जैसा है वैसे के वैसे उठा के हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे कि हमने किसी सेल्समैन को आइडेंटिफाई करना है या कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, तो ये फैक्ट है कि ये सेलमैन है, ये कस्टमर है। डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे, कि हफ्ते का कौन सा दिन है और कितने बज रहे हैं, कितने बजे ऑब्जर्व करना है, वैसे का वैसा देख लिया। प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट प्रेजेंटर कौन है, सेलिंग पॉइंट प्रेजेंटर पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्फेरेंशियल क्या होगा, जैसे हमने वहां किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्समैन एंड कस्टमर फैक्चुअल में, इन्फेरेंशियल के अंदर हम देखेंगे कि जो सेल्समैन है वो कितना एंथुसियास्टिक है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या, जैसे मैंने बोला इन्फेरेंशियल में क्या होता है कि वेलकमिंग एटीट्यूड देखा जाता है, कस्टमर को सेल्समैन कैसे वेलकम कर रहा है, कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है सेलिंग पॉइंट्स पर प्रोडक्ट, कि जो कस्टमर ने सेल्समैन की बात से इम्प्रेस होकर उसने प्रोडक्ट परचेज किया, कन्विंस होकर प्रोडक्ट परचेज किया या फिर नहीं। जर्नल इवेल्युएशन, वहाँ पर सेल प्रेजेंट हम देख रहे थे कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसी दी जा रही है उसको इवेल्युएट करना है। क्लियर, मतलब ये क्या चीज़ होगी, वो तो सिंपल एक प्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने आपकी क्लास में 5 बच्चों को प्रेजेंटेशन दी, तो मैं अगर मैं बोलूँ ये प्रेजेंट कर रहा है, ए प्रेजेंट कर रहा है, बी प्रेजेंट कर रहा है, सी प्रेजेंट कर रहा है, डी प्रेजेंट कर रहा है, फैक्चुअल कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या डिग्री ऑफ एंथुसियाज्म है प्रेजेंट करने में, वो हो जाएगा इन्फेरेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट होता है और पर्सनली मॉनिटर करता है सिचुएशन को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है, स्टडी तो की जाती है सिचुएशन की और रिकॉर्डिंग भी की जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई मैकेनिकल, फोटोग्राफिक या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कोई डिवाइस यूज करके स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर खुद प्रेजेंट नहीं है, उसने कोई कैमरा लगा दिया, उस कैमरे के थ्रू वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है।
कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहा है जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल एंड नॉन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब किसी के बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे किसी का वर्बल एनालिसिस, कैसा बोलचाल का तरीका है, क्या लैंग्वेज है, तो ये इन चीज़ों की स्टडी की जा रही है, तो वो क्या हो गया, बिहेवियरल। और अगर हम बात करें नॉन बिहेवियरल, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल कंडीशन कैसी हैं, फिजिकल प्रोसेस क्या है किसी काम को करने की, वहाँ पर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट को अलग कर देते हैं। एक तरह से बिहेवियरल तो हमारी स्टडी ऑफ पर्सन हो गई, और नॉन बिहेवियरल हम क्या करें, किसी टूल की, किसी कंडीशन की स्टडी करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो वो हो गया नॉन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। एक होता है आपका नॉन वर्बल, यहाँ पर शायद हाँ लिखा हुआ है नॉन वर्बल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या होता है, वर्बल के अंदर जहाँ हम क्या देखते हैं, वर्बल ऑब्जर्वेशन जहाँ हम बंदे की देखते हैं कि बातचीत करने का तरीका क्या है, कौन सी भाषा यूज़ कर रहा है, 1 मिनट में कितने वर्ड्स वो बोल देता है, तो वो हमारा हो जाएगा वर्बल। और नॉन वर्बल की बात करें तो जहाँ पर बॉडी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, जो एक्सप्रेशन है उसे देखा जा रहा है, एक्सचेंज ग्लांसेस को देखा जा रहा है, तो वो हो गया नॉन वर्बल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। बस एक चीज़ से ध्यान रखना, अगर आप बॉडी मूवमेंट को देख रहे हो कि 1 मिनट में एक वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आपने बॉडी मूवमेंट को देखा, वो किस सिचुएशन में किस तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, इस चीज़ को नोट कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, बोल चाल का तरीका नहीं देख रहे, तो वो हो जाएगा नॉन वर्बल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेटेड एंड नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन की। पार्टिसिपेटेड क्या होता है, जब ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वर जो होता है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाना है उसका पार्ट बन के आपने क्या कर रहे हो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल है मैं हूं ना मूवी के अंदर, जो शाहरुख खान होता है, वो एक मेजर होता है उस मूवी के अंदर, लेकिन वो खुद स्टूडेंट बनता है, स्टूडेंट बनने के बाद वो स्टूडेंट्स का पार्ट बन के फिर वो ऑब्जर्व करता है सिचुएशन को, तो वो हो गया पार्टिसिपेंट। मतलब जैसे कि मान लो मैं रिसर्चर हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के बारे में रिसर्च करना है डीयू के, तो मैं डीयू यूनिवर्सिटी गई, मैंने एनरोल कराया एज अ स्टूडेंट, फिर मैंने, क्योंकि मैं स्टूडेंट बन गई हूँ, फिर मैं वहाँ पर स्टूडेंट के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा है और वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो पर्सन होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो खुद पार्ट नहीं बनता सिचुएशन का, वो एक थर्ड पार्टी बन के ही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो हो जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे कि हमारा सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक था ना, सिंपल एंड सिस्टमेटिक। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, केयरफुल डेफिनेशन होती है, यूनिट टू बी ऑब्जर्व, जिसे हमने ऑब्जर्व किया करना है, क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, सिलेक्शन कैसे करना है डाटा का, स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशंस होंगी ऑब्जर्वेशन की। स्ट्रक्चर के अंदर एक एक चीज़ डिफाइन होगी, अनस्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा हमारे स्ट्रक्चर का। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल भी बोला जा सकता है, अनकंट्रोल भी। कैसे बोलेंगे आप कंट्रोल, जब किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखकर टेम्परेचर चेंज करके, जैसे आप साइंस में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि आपने इतने टेम्परेचर पर क्या आपका रिजल्ट निकल कर आया, टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना रिजल्ट आया, वो हो गया आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मेजर कर रहे हो। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने कोई डिवाइस कुछ नहीं यूज़ किया, जो चीज़ है जैसे कि जैसे वैसे के वैसे आपने उस चीज़ को नोट किया, दैट इज़ नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है वहाँ तो प्रॉपर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, डिवाइसेस जैसे हमारा कैमरा हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, लाइट मीटर हो गया, ऑडियो मीटर हो गया, सेट मीटर हो गया, ऑडियो एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर हो गया, मैकेनिकल काउंटर हो गया, तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में। नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में आपका सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, विदाउट कंट्रोलिंग द सिचुएशन आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशन टेक्निक की। सबसे पहले सिंपल होती है। सिंपल क्या मतलब कि यूज़ करना सिंपल होगा, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और बिना कुछ ट्रेनिंग दिए भी ऑब्जर्वर ट्रेंड हो जाता है।
और इसके बाद है डायरेक्ट एंड रियलिस्टिक स्टडी मिलती है, क्योंकि हमारा किसी को पता ही नहीं होता क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हमें देख के पता चल जाएगा कि एक घंटे में एक बंदा, एक एम्प्लॉय कितने पीसेस बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बिना कोई चीज़ हार्म करे, बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हम चीज़ों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो हम हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, एजम्पशन, उसे फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है कि क्या एजम्पशन लेनी ऑब्जर्व करेंगे, और उसे टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो रिजल्ट मिलता है हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो बहुत एक्यूरेट और रिलायबल होता है। रिजल्ट्स आर मोर डिपेंडेबल एंड कन्विंसिंग, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट डाटा बढ़ जाती है। और जो रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कन्विंसिंग होंगे, मतलब वो डाउटफुल और गड़बड़ होने के चांसेस उसमें बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। एक बार आप इसकी लिमिटेशन और गो थ्रू कर लीजिएगा, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि हर सिचुएशन टाइम के साथ बदलती रहती है। अब एक बार हमने जो नोट किया, सिचुएशन बदल गई, तो हो सकता है रिजल्ट भी चेंज हो जाए। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है और ऑब्जर्वर पूरा अटेंटिव नहीं है, तो भी गलत रिजल्ट आएंगे। ऑब्जर्वर ढंग से मतलब टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं दे रहा किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो भी रिजल्ट गलत आएंगे। और कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए ओपन नहीं होते, जैसे किसी की फैमिली सिचुएशन अलग है, किसी का बिहेवियर अलग है, किसी की सोसाइटी डिफरेंट है, तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इतना टफ टॉपिक तो ये था नहीं। को फिर भी कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू कैन आस्क by putting your questions in comment box. Thank you.